नमस्कार, बीजीएस न्यूज़ 26 में आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां जनसंघ के संस्थापक व प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर नगर के होटल में एक संगोष्ठी का आयोजन बीजेपी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। संगोष्ठी में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पहुंचकर उनके विचारों व उनके बलिदान को वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं को बताया। इससे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया व पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान मेयर दीपक बाली, जिला अध्यक्ष मनोज पाल, प्रदेश महामंत्री किरेंद्र चौधरी, प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक सहित वरिष्ठ भाजपा नेत्री सुधा शर्मा, सीमा चौहान, राजदीपिका मधुर, प्रियंका अग्रवाल सहित अन्य कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मंच पर आज हमारे बीच हम सब लोगों का सौभाग्य है। मैं तो जब प्रदेश की ओर से जानकारी प्राप्त हुई तो हृदय से गदगद हो गया कि ऐसे संगठन से सभी का अभिनंदन स्वागत करते हुए और एक संकल्प लेकर हम इस मंच से जाएं कि आज हम जिनकी इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भाजपा। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर यहाँ तक जो आज गली में देख रहा था कि हम लोगों को बताया गया कि आज तक हमारे 14 करोड़ सदस्यों के द्वारा हम विश्व की, देश ही नहीं, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने 14 करोड़ प्राथमिक सदस्यों के साथ बने हैं। हमारे प्रदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये यात्रा आज 14 करोड़ तक पहुंची है। इस सब में भी कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रेरणा ही हम सब लोगों को आगे बढ़ाती है। वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में काशीपुर के जिला अध्यक्ष हमारे मनोज पाल जी, प्रदेश के महामंत्री जो निरंतर चलते रहते हैं पार्टी के संगठन को किस प्रकार से आगे मजबूत किया जाए, ऐसे राजेंद्र जोशी जी, और दूसरे प्रदेश के महामंत्री ऊर्जावान किरेंद्र चौधरी जी, प्रदेश के मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक जी और यहाँ के महापौर दीपक बाली जी, पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक सक्सेना जी, और अभी जो संचालन कर रहे थे ऐसे मोहन बिष्ट जी, मंच पर उपस्थित अन्य सदस्यगण, और उसके साथ साथ काशीपुर विशेष रूप से इस विधानसभा के उपस्थित देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज का दिन हम सबके लिए प्रेरणा लेने का दिन है। जनसंघ के पहले अध्यक्ष जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इसलिए दी और बोल करके दी कि देश एक रहे, देश अखंड रहे, देश मजबूत रहे और पूरे देश भर में तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने संघर्ष किया और देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। वो हमारे पहले अध्यक्ष थे। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। देखिए, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और इस अवसर में देश भर में कार्यक्रम हो रहा है। वो हमारे पहले अध्यक्ष थे जनसंघ के। उन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर देश की एकता अखंडता और भारत सशक्त रहे, मजबूत रहे, उसके लिए उन्होंने की। अगर आज की परिस्थिति में देखिए, जिस प्रकार से विश्व में अलग अलग देशों में जो लड़ाई चल रही, युद्ध चल रहा है, तो इस बात को हम सभी महसूस करते हैं कि भारत सशक्तशाली होना चाहिए, भारत मजबूत होना चाहिए, भारत समृद्धशाली होना चाहिए, जिसे भारत की ओर कोई आंख उठा करके भी न देखिए। और इसी बात को लेकर के उन्होंने प्राणों की आहुति दी। देश एक रहे, मजबूत रहे, अखंड रहे। और हम सब ने देखा
कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को साकार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, धारा 370 समाप्त की और उसी के साथ अपीजमेंट पॉलिटिक्स का ये दौर जो कांग्रेस के समय था उसको तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने का भी काम किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पहले भारत था में जवाब नहीं मिलता था, जब कोई आतंकवादी घटनाएं घटती थी तो भारत जवाब नहीं देता था जिस प्रकार से जवाब की लोगों की अपेक्षा होती थी। अब भारत बदल चुका है, यह बदलते भारत की ही तस्वीर है कि नया भारत केवल रिस्पॉन्स ही नहीं देता, जवाब ही नहीं देता, बल्कि आक्रामक तरीके से जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों पर करारा प्रहार करता है। हमने देखा उरी की घटना के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद बागलकोट का आपने देखा जो एयर स्ट्राइक हुआ, और भी ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, जो एक मजबूत सशक्तशाली भारत अपने जो रक्षा उपकरण है, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे आकाश मिसाइल हो, उसमें निर्भरता करते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को और 11 उनके एयरबेस को तबाह कर दिया और पाकिस्तान घुटने के ऊपर खड़ा हुआ। जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आज याद करते हैं, उनके व्यक्तित्व कृतित्व से प्रेरणा लेते हैं, तो अवश्य रूप से इस बात का भी हम सबको गर्व होता है कि जहां एक और हम लोग गोली बारूद से लेकर के जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट तक विदेशों से मंगाते थे, आज 200 से अधिक रक्षा सामग्री, यहाँ तक कि प्रचंड हेलीकॉप्टर जैसे अनेकों, जो हमारे तेजस विमान से लेकर अनेकों ऐसे जो हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट है भारत में ही बन रहे हैं और 34 गुना हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो भारत सशक्त है, भारत मजबूत है। इसलिए जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था उसको साकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने करने का काम किया और इसी का नतीजा है कि आज हम 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है और तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार है। उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है, गरीब से लेकर के हर वर्ग का विकास की अनेकों योजनाएं यहाँ पे क्रियान्वित हैं। और जो अभी पंचायत के चुनाव की घोषणा हुई है, जिस प्रकार से हम लोगों ने नगर पालिका नगर निगम में एक तरफा जीत हुई थी, कार्यकर्ताओं के ताकत के आधार पे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता ने जो समर्थन दिया, उसी प्रकार का समर्थन फिर मिलने वाला है। लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उत्तराखंड में।